नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना महामारी जो है वो आज पूरे विश्व में फैली हुई है और ये दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो इसका जो प्रकोप है वो बहुत बड़े स्तर में भारत में भी है। तो इस समय जो है आपकी जो यूपी बोर्ड है या आपकी एनसीईआरटी बोर्ड है, तो उनकी जो स्टडी है वो स्कूलों में नहीं हो पा रही है। तो इसके अंतर्गत कुछ संस्थाएं हैं जो अपनी ऑनलाइन पढ़ाई करा रही है, लेकिन ये जो पढ़ाई है ऑनलाइन वो हर जगह नहीं पहुंच पा रही है। तो इसके अंतर्गत एनसीईआरटी बोर्ड ने अपने स्टूडेंट्स को राहत देने के लिए अपने जो सिलेबस था उसको 9 से लेकर इंटर तक का उसमें 30% की मतलब छूट दी है। ठीक है, उसी को देखे आपकी यूपी बोर्ड जो है उसने भी अपने जो जितना भी सिलेबस है 9 से लेकर इंटर तक का उसमें भी उसमें छूट दी है। तो आज हम उसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं और आज हम जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके 9 से लेकर इंटर तक, तो उसमें जितने टॉपिक्स पे आपको छूट दी गई है, चैप्टर में छूट दी गई है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे क्लास इंटर के बारे में, जो आपका बोर्ड एग्जाम है, मतलब बोर्ड का एग्जाम होगा, और इसी तरीके से आपका क्लास 10th के बारे में। तो इस वीडियो में हम स्पेशली आज बात करेंगे 12th क्लास के बारे में और उसके सिलेबस के बारे में जानेंगे कि कितना उन्होंने क्या कहते हैं सरकार ने आपको छूट दे रखी है, और 30% सिलेबस में मतलब कितना आपको हर सब्जेक्ट में कितनी छूट दे रखी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी जो आपका नोटिफिकेशन आया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज। तो इसमें हमें दे रखा है विज्ञप्ति में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु विज्ञापित एवं प्रसारित है कि कोविड-19 कोरोना महामारी के कारण विद्यालयों में पठन पाठन कार्य का सुचारू रूप से नहीं कार्य जो है वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। ऐसी स्थिति में परिषद ने शैक्षिक सत्र 2020 और 21 परीक्षा वर्ष 2021 हाई स्कूल कक्षा 9 से लेकर 10 तथा इंटरमीडिएट 11-12 के पाठ्यक्रम को लगभग 30% संक्षिप्त किया जाने का निर्णय लिया है। संक्षिप्त का मतलब उसे 30% आपका हटाने का निर्णय लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे और देखेंगे, परिषद द्वारा संक्षिप्त किए गए तथा वर्ष 2021 की परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम का विषयवार विवरण निम्नलिखित है। वाणिज्य वर्ग कक्षा 11 का पाठ्यक्रम बाद में प्रकाशित किया जाएगा। तो मतलब वाणिज्य वर्ग जो कक्षा 11 है उसको हम बाद में मतलब ये सरकार जो बाद में दिखाएगी, लेकिन आपका जो है इंटर का अभी दे दिया गया। तो हम इंटर की देखते हैं क्या क्या सब्जेक्ट आपके रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में स्पेशली आपका मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लगाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे अंग्रेजी का सिलेबस। तो आप सीधे देख सकते हैं कक्षा 12 अंग्रेजी। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में समय से विद्यालय पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में समय विचार उपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा नियमित लगभग 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। तो देखते हैं इसमें कौन से चैप्टर। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश में सबसे पहले आपका प्रोज में से कितना सब्जेक्ट आता है। तो उसमें सबसे पहले आपके 6 पार्ट हैं। 7 पार्ट है उसमें। 7 पार्ट में से जो आपके 2 चैप्टर आपके हटा दिए गए हैं। सबसे पहला है चैप्टर नंबर 3 द सॉकेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर। ठीक है, इस चैप्टर को हटा दिया गया है। उसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 5 आई एम जॉन साल्ट, इसको भी हटा दिया गया। तो मतलब प्रोज में से आपके 2 चैप्टर हटा दिए गए। नेक्स्ट आपका पोइट्री में आपकी जो 10 आपकी पोइम है, 10 पोइम में से आपकी 3 पोइम हटा दी गई है। पहली पोइम जो है वो चैप्टर 4 फ्रॉम एन इलेजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड, तो ये वाली पोइम हटा दी गई है। नेक्स्ट है आपकी पोइम नंबर 6 ला वेल डैम सेंस मर्सी, तो इस पोइम को भी हटा दिया गया। नेक्स्ट है आपका पोइम नंबर 9 स्टॉपिंग बाय ए वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, तो ये मतलब आपका 10 पोइम में से 3 पोइम आपकी हटा दी गई। शॉर्ट स्टोरी में आपके जो 3 चैप्टर हैं उसमें से आपका मतलब 4 चैप्टर हैं, उसमें से आपका एक चौथा चैप्टर जो है स्पेशल एक्सपीरियंस को हटा दिया गया है। तो इसमें भी आपके 3 चैप्टर रह गए। और आपका जो मर्चेंट ऑफ वेनिस जिसमें से आपका एक लॉन्ग आंसर आता है 75 वर्ड्स का, उसको पूरा हटा दिया गया है। ठीक है, मतलब इस बार आपका कोई लॉन्ग आंसर नहीं आएगा पेपर में, तो आपका बहुत कुछ इसमें से हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये तो रहा आपका हटाने वाली चीज है। अब हम देख लेते हैं कि अब नंबरों को किस तरीके से उन्होंने डिसाइड किया है, क्योंकि जाहिर सी बात जब ये जितना भी कोर्स हटाया जाएगा तो जाहिर सी बात है आपके पूर्णांक होते हैं, मतलब जो नंबर होते हैं हर क्वेश्चन के, उन पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो आप जैसे उपरोक्त अनुक्रम के साथ 70% का पाठ्यक्रम नियमित, मतलब 30% हटा दिया, 70% में जो रह गया है वो पाठ्यक्रम हम देख लेते हैं। तो इसमें टोटल जो है वो 100 अंक का ही होगा, एक प्रश्न पत्र। ठीक है, तो 3 घंटे का समय होगा। तो सेक्शन ए में देखते हैं। सबसे पहले आपका प्रोज में से जो आएगा वो एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट 1 पैसेज। तो मतलब कहने का मतलब जो आपका 8 नंबर का आता था वो आपका 10 नंबर का कर दिया है। जैसे अब 1 शॉर्ट आंसर जो 4 नंबर का होता था वो आपका
5 नंबर का कर दिया है। आपका वोकैबुलरी जो थी वो आपकी 4 नंबर की है, ठीक है। तो इसमें भी आपका यहाँ पर बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट पोएट्री में एक्सप्लेनेशन इसमें भी था पहला, तो आपका विद कॉन्टेक्स्ट, तो उसमें भी आपका 10 नंबर, वो 8 नंबर का था, वो भी 10 नंबर का कर दिया गया है। सेंटर आइडिया ऑफ द पोएम, ये भी आपका 1 नंबर इसमें बढ़ा दिया गया। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं हर एक शॉर्ट स्टोरी में अब इसमें 2 शॉर्ट आंसर आएंगे, इसमें से 1 चैप्टर कम कर दिया गया। तो आपके 3 चैप्टर ही आपको इसमें पढ़ने, इसमें शॉर्ट आंसर आएंगे वो 5-5 10 नंबर, मतलब 1-1 नंबर इसमें भी बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट है आपका फिगर ऑफ स्पीच, आपकी वही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो आपकी सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपिस्ट्रोफी, ऑक्सीमोरन, ओनोमोटोपोइया और हाइपरबोले, आपकी जितनी भी फिगर ऑफ स्पीच है उतनी की उतनी है। टोटल आपका 4 नंबर है। तो उसमें भी क्या देखेंगे आप, डेफिनेशन आएगा और उसके मतलब किसी भी एक के 2 उदाहरण देने पड़ेंगे। इनमें से किसी के डेफिनेशन आएंगे, उसके 2 उदाहरण साथ आप देंगे, तो उसमें टोटल आपका 4 नंबर बनेगा। नेक्स्ट आपका सेक्शन 2 जनरल इंग्लिश में, मतलब ग्रामर में जो आएगा, सबसे पहले आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा, ठीक है, 2 में से 1 करना है। उसके बाद सिंथेसिस में भी, मतलब इसमें कोई नंबरों में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, केवल जो हुआ है तो आपका सेक्शन ए में ही चेंजेस हुआ है। बाकी सबका जो सेक्शन है बी है वो आपका वैसा का वैसा ही है। जैसे कि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 नंबर का, सिंथेसिस भी 2 नंबर का, ट्रांसफॉर्मेशन भी 2 नंबर का और सिंटेक्स भी आपका 2 नंबर का, जिसमें आप पूरा कोर्स आप देख सकते हैं। इसमें आपका इस हिसाब से आप पूरी तैयारी करनी है। नेक्स्ट है आपका वोकैबुलरी में आपका सिनोनिम्स जो है वो आपका 3 नंबर का, एंटोनियम्स आपका 3 नंबर का, होमोफोन्स 2 नंबर का और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो भी वो भी 3 नंबर का, इडियम एंड फ्रेज वो भी 3 नंबर। टोटल जो है वो आपका 40 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका ट्रांसलेशन है वो हिंदी टू इंग्लिश, वो भी आपकी 10 नंबर की है, ठीक है। तो आपका ये हो गया। नेक्स्ट आपका अब अथवा करके दे रखा है, तो अथवा में कुछ नहीं करना है आपको, सीधा आपको ऐसी राइटिंग पहुंचना है जो 12 अंक का है और अनसीन पैसेज आपका आप टोटल 6 अंक का है। तो ये तो आपका इंग्लिश का है, ठीक है। और इसमें आप टोटल जो देखेंगे आपका 50 नंबर का जो सेकंड पार्ट है और सेक्शन बी है और 50 नंबर का सेक्शन ए है, तो टोटल 100 नंबर का बैठता है। अब आप देखना चाहेंगे क्या क्या रह गया है जो कोर्स में है, मतलब जो ऊपर जो चैप्टर दिए गए उनको हटाने के बाद तो आप देख सकते हैं इंग्लिश प्रोज में जो है आपका कौन कौन से चैप्टर रहेगा। चैप्टर 1 गर्ल विद बास्केट, चैप्टर 2 ए फेलो ट्रेवलर, चैप्टर नंबर 3 द होम कमिंग, 4th आपका वुमेन्स एजुकेशन और 5 आपका हेरिटेज ऑफ इंडिया, मतलब ये चैप्टर आपके रहेगा। नेक्स्ट इंग्लिश पोइट्री की बात करें, एक करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ रह गया, द ट्रिब्यूटी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ए लामेंट फ्रॉम द पासिंग ऑफ ऑर्थर, माई हेवन, द सॉन्ग ऑफ फ्री, मतलब 7 चैप्टर इसमें रह गए। शॉर्ट स्टोरी में आपका 3 चैप्टर रह गए। पहला है आपका द गोल्डन वॉच एंड दूसरा है एन एस्ट्रोलॉजर डे और तीसरा है आपका द लॉस्ट चाइल्ड। तो ये तो रहा आपका फर्स्ट का। उसके बाद ग्रामर में जो जैसा है वैसा ही है, द एवर प्रेस्क्राइब सिलेबस, मतलब एंटोनियम सिनोनिम्स जो भी है वो आपका पुराना ही सब कुछ, ठीक है। तो ये रहा आपका इंग्लिश का। इसके बाद बात करेंगे हम मैथ के सिलेबस की। तो दोस्तों यहाँ से आपका मैथ का सिलेबस जो आपका हटाया गया है और जो रह गया है वो सब, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें मैं केवल आपके 4 से 5 सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में बताऊंगा। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में रखें, मैं उसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा, पूरी तरह समझा दूंगा क्या क्या रह गया है और क्या क्या उसमें निकाल दिया गया है। तो किसी भी सब्जेक्ट का हो, 12th लेवल का आपका जैसे आपका शिक्षा शास्त्र, अर्थशास्त्र और आपका आर्ट के भी सब्जेक्ट हैं, जो चाहे आप वो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा। तो देखते हैं आप 12th के मतलब मैथ का सिलेबस क्या क्या रह गया और क्या क्या हटा दिया। तो आप सिंपल जो लाइन ऊपर लिखी है, कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021 में विद्यालयों के समय से पठन पाठन का कार्य न होने की स्थिति में समय विचार और उपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा नियमित 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई। तो 30% बाद अब देखते हैं क्या क्या रह गया है। सबसे पहला जो आपकी यूनिट है वो है संबंध एंड फलन। तो इसमें से क्या क्या निकाल दिया गया है वो देखते हैं। तो है आपका संबंध फलन में से आपकी संयुक्त फलन का व्युत्क्रम और द्विआधारी संक्रियाएं, मतलब 3 टॉपिक आपके हटा दिए गए संबंध फलन में से। दूसरा है आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में से आपकी कौन कौन चीज हटाई गई वो देख लेते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के आलेख हटा दिए गए। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की प्रारंभिक गुणधर्म, ये भी आपके हटा, मतलब 2 टॉपिक ये हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मतलब इकाई नंबर 3 है कलन में। तो देखेंगे सततता एवं अवकलनीयता में, मतलब डिफरेंशिएटी में देखते हैं तो रोले एंड लैग्रांज की माध्यमान परिमेय हटा दी गई है आपकी, ठीक है, बिना उत्पत्ति की, मतलब इसमें इन दोनों को हटा दिया गया है। तथा ज्यामितीय व्याख्या भी हटा दी गई है और उनके अनुप्रयोग भी हटा दिए गए। नेक्स्ट है आपका सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति। तो सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति मतलब इकाई 4 में देखते हैं तो सदिश कि जो है सदिश के अदिश त्रिगुणनफल, उसमें इसको हटा दिया, ये वाला टॉपिक इसमें से हटा दिया गया। तो मतलब चैप्टर वाइज नहीं हटाया, मतलब चैप्टर में से कुछ टॉपिक्स हटाए हैं और जो टॉपिक हटाए हैं वो चैप्टर आप देख सकते हैं। सदिश जो आपका चैप्टर है मैथ का इकाई 4 में, तो सदिशों की अदिश त्रिगुणनफल को उन्होंने हटा दिया। नेक्स्ट है आपका दूसरे नंबर पर
त्रिविमीय ज्यामिति के परिचय में आपकी दो रेखाओं के जो टॉपिक है वो हटा दिया, दो तलों के बीच जो है वो हटा दिया है, और नंबर 3 है एक रेखा और एक तल के बीच का कोण, ये वाला टॉपिक भी उन्होंने हटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट आपका इकाई 6 में प्रायिकता में देखते हैं। प्रायिकता में क्या गया है, सयादृच्छिक चर का माध्य तथा प्रसरण हटा दिया गया, और बर्नौली परीक्षण तथा द्विपद बंटन, ये तीन मतलब 3 से 4 टॉपिक इसमें भी हटा दिए गए। तो ये तो रहा हटने वाला टॉपिक, मतलब इकाई 6 तक आपकी ये टॉपिक हटा दिए गए, ठीक है। और बाकी अब बात करते हैं जो मतलब नंबरों का सिस्टम क्या है, किस किस क्रम में आपकी यूनिट वाइज नंबर बांटे गए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपका इतना क्रम हटाया गया है तो उसके हिसाब से आपका नंबर सिस्टम भी थोड़ा अंतर आएगा, लेकिन पेपर आपका 100 नंबर का ही होगा और समय आपको 3 घंटे ही मिलेगा। तो पहली यूनिट में जैसे संबंध और फलन की जो 10 नंबर की हो गई है, बीजगणित में आपका 13 नंबर का हो गया है, और कलन जो 44 नंबर का, मतलब कलन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, 44 नंबर का आएगा। सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति आपकी 17 नंबर की, और रैखिक प्रोग्रामन आपका 6 नंबर का आएगा, ठीक है। तो ये आपका टोटल नंबरों का, और राष्ट्र रहेगा आपका प्रायिकता आपकी 10 नंबर की आएगी, टोटल जो आपका 100 नंबर का पेपर बनेगा। नेक्स्ट अब देखते हैं संबंध और फलन, मतलब अब जो रह गया 10 नंबर का, जैसे ये रह गया 13 नंबर, तो क्या क्या रह गया वो देख लेते हैं हम। जैसे संबंध और फलन में जो है, संबंध तथा फलन में संबंधों के प्रकार रह गए, ठीक है, स्वतुल्य, समवेत, संक्रमक और तुल्यता संबंध, एकत्व, अच्छादक फलन, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं पहली चैप्टर में। नेक्स्ट आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में आपको परिभाषा, परिसर, प्रांत और मुख्य मान, शाखा, ये 3-4 टॉपिक इसमें रह गए हैं, आपको ये पढ़ने हैं। नेक्स्ट इकाई 2 में बीजगणित में क्या क्या पढ़ना है वो देखना है हमें। आव्यूह में क्या क्या पढ़ना है, पहले संकल्पना, संकेतन, क्रम समानता, आव्यूह के प्रकार, शून्य, तस्मक आव्यूह, आव्यूह का परिवर्तन, मतलब क्या कहते हैं यूनिट इकाई जो 2 है उसमें से कोई चीज नहीं हटाई गई है, आपका वही सिलेबस है जो आपका किताब में पूरा दे रखा है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, ठीक है। तो मतलब इकाई 2 है उसमें कोई बदलाव नहीं है, आपका पूरा का पूरा वही सिलेबस है जो आपका किताब में दे रखा है, वो आपको पूरा पढ़ना है। इकाई 3 में आपको हटा दिया गया, तो उसमें देखते हैं हम सीमा, वो सततता एवं अवकलनीयता में क्या क्या पढ़ना है, सततता पढ़नी है, अवकलनीयता पढ़नी है, संयुक्त फलनों का अवकलन पढ़ना है, ठीक है। श्रृंखला नियम, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन पढ़ना है, स्पष्ट फलनों का अवकलन पढ़ना है, चर, घातीय और लघुगणकीय फलनों का संकल्पना पढ़नी है, उनका अवकलन पढ़ना है, लघुगणकीय अवकलन पढ़ना है, प्राचीन रूप से व्यक्त फलनों का अवकलन और द्वितीय क्रम में अवकलन, ये आपको पढ़ना है। तो चैप्टर नंबर 6 में मतलब अवकलनों के प्रयोग में हमें क्या पढ़ना है, तो अवकलनों के अनुप्रयोग, परिवर्तन की दर, वृद्धि, ह्रास, मान फलन, अविलंब तथा स्पर्श रेखाएं पढ़नी है, सन्निकटन पढ़ना है हमें, ठीक है, उच्चिष्ट निम्निष्ट पढ़ना है हमें, मिनिमा और मैक्सिमा, और क्या कहते हैं आपका मतलब इतना ही पढ़ना है, बाकी बात कुछ नहीं है पढ़ना है आपको। नेक्स्ट है आपका समाकलन में, मतलब आपका दूसरी बुक में आ जाते हैं हम, तो समाकलन में क्या क्या पढ़ना है आपका। समाकलन अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम के रूप में कई प्रकार के फलनों का समाकलन प्रतिस्थापन द्वारा, आंशिक भिन्नों द्वारा, खंडसा द्वारा केवल निम्न प्रकार के सरल समाकलन मान ज्ञात करना तथा उन पर आधारित प्रश्न। तो हमें समाकलन के प्रकार दे रखे हैं, इस प्रकार के समाकलन को आपको हल करना और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जितने भी टाइप के आपके समाकलन है वो आपके सामने दे रखे हैं। नेक्स्ट आपका समाकलनों के अनुप्रयोग, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं हम। यह है आपका साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना, विशिष्टताएं, रेखाएं, वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त के मानक रूप का क्षेत्रफल, फिर उपयुक्त किन्हीं 2 वक्रों के बीच का क्षेत्रफल, ठीक है, मतलब उनमें से कोई 2 वक्र हुए उनके बीच का क्षेत्रफल हमें इसके ऊपर क्वेश्चन लगा। नेक्स्ट है आपका 5। तो दोस्तों अवकल समीकरण के प्रयोग में हम देखेंगे परिभाषा, कोटि, घात, अवकल समीकरण का व्यापक विशिष्ट हल, दिए गए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण बनाना, पृथक्करणीय चर के तरीके द्वारा अवकल समीकरणों का हल, फिर प्रथम कोटि व प्रथम घात वाले समघातीय अवकल समीकरणों का हल, निम्न प्रकार के रैखिक मतलब हमें दे रखे हैं इस तरीके का अवकल समीकरण का हल करना है, और इस तरीके मतलब 2 तरीके हमें दे रखे हैं। तो ये आपका पूरा अवकल समीकरण का कोर्स दे रखा है, तो इसमें से आपको यही टॉपिक पढ़ने हैं, इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका सदिश इकाई 4, इसके अंतर्गत क्या क्या रहेगा आपका सदिश तथा अदिश, पहला टॉपिक, एक सदिश का परिमाण व दिशा, दूसरा टॉपिक, सदिशों के द्विक, कोसाइन, द्विक अनुपात, तीसरा टॉपिक, सदिशों के प्रकार जैसे आपका समान, मात्रक, शून्य, समांतर और सररेख सदिश। तो आपके 5 तरीके दे रखे हैं, तो इनको पढ़ना है। फिर आपका किसी बिंदु का स्थिति सदिश, ठीक है, ये पढ़ना है आपको। ऋणात्मक सदिश, ये उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक सदिश के घटक, उसके बाद नेक्स्ट सदिशों का योगफल, वे सदिशों का अदिश गुणन, 2 बिंदुओं को बनाने वाले रेखाखंड का दिए गए अनुपात में बांटने वाले बिंदु के स्थिति सदिश।
फिर परिभाषा इनकी, ज्यामितीय व्याख्या, सदिशों के अदिश गुणन के गुणन और अनुप्रयोग, सदिशों के सदिश गुणनफल। तो ये आपको सभी टॉपिक आपको इसमें पढ़ने जो इसमें दे रखे हैं, इसके अलावा और कोई टॉपिक नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। तो इसमें देखते हैं आपका दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के द्विक कोसाइन और द्विक अनुपात, ये आपको टॉपिक पढ़ना है। एक रेखा का कार्तीय तथा सदिश समीकरण, तो ये पढ़ना है आपको। नेक्स्ट है आपका समतलीय तथा विषमतलीय रेखा, ये पढ़ना है। दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी, इसको भी पढ़ना है। एक तल के कार्य तथा सदिश समीकरण, तो आपको 5-6 टॉपिक इसमें दे रखे हैं, इसको भी पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इकाई 5 रैखिक प्रोग्रामन, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं। आपका भूमिका पढ़नी है, संबंधित पदों जैसे व्यवरोध, उद्देश्य फलन, इष्टतः हल की परिभाषाएं, रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं के विभिन्न प्रकार, रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं का गणितीय सूत्रण, दो चरों में दी गई समस्याओं का आलेखीय हल, सुसंगत तथा असंगत क्षेत्र, सुसंगत तथा असंगत हल और इष्टतम सुसंगत हल। तो ये इतने टॉपिक इसमें पढ़ने हैं रैखिक प्रोग्रामन में। लास्ट है आपका इकाई 6 जिसमें प्रायिकता है। प्रायिकता आपकी 10 नंबर की आएगी, हो गया है आपकी, उसमें दे रखा है सशर्त और साप्रतिबंध प्रायिकता, प्रायिकता का गुणन नियम और स्वतंत्र घटना और कुल प्रायिकता और बेज नियम। ये आपको 4-5 टॉपिक इसमें है इकाई 6 में। तो प्रायिकता ये 10 नंबर का आएगा टोटल। तो सबसे बड़ी जो यूनिट है वो आपकी है 44 नंबर वाली आपका कलन, सबसे बड़ी यूनिट इकाई 3 है। इसको आप पूरी अच्छी तरीके से तैयार करके लेके जाएं। उसमें जो जो टॉपिक है उन सब टॉपिकों को आप क्लियर करें। एक और बात है कि मैथ का मैं जल्दी से कोर्स अपने चैनल पर लाने वाला हूं पूरा, तो आप उससे तैयारी कर सकते हैं, ऑनलाइन इस चैनल से पढ़ सकते हैं। तो मैं जल्दी डालने वाला हूँ वीडियो, लगा स्टार्ट करने वाला हूँ कोर्स, तो आप जरूर देखें। तो और इसके अलावा जिस सब्जेक्ट का आपको कोर्स जानना है, जिसमें जो हटाया गया है और जो रह गया है, तो वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में उसको जरूर बताऊंगा। तो ये इसमें मैंने वीडियो में केवल 2 आपके सब्जेक्ट बताए, इंग्लिश और आपका मैथ। इसकी अगली वीडियो में 12th के आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का आपका सिलेबस बताऊंगा, क्या क्या हटाया गया है और क्या क्या लगाया है। तो देखते हैं इसकी अगली वीडियो में, तो मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में। जय जय भारत।